एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास ए साइंस न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई के कीवर्ड्स को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एक टाइनी ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे इसका नाम है माइक्रो। ये बहुत स्मॉल होता है और इसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसमें बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ और सम एल्गी आते हैं। सेकेंड, माइक्रोब्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा टर्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब हर जगह पाए जाते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड आवर लिविंग बींग्स के अंदर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप, अभी माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं तो इसको हम ऐसे तो देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत छोटे टाइनी चीज़ों को मैग्नीफाई करके बड़ा दिखाता है। तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, और दूसरे भी टाइनी ऑब्जर्व को भी इसी के हेल्प से देख पाते हैं। फोल्ड स्कोप, ये एक पेपर बेस्ड पोर्टेबल माइक्रोस्कोप होता है जो कि हेल्प करता है माइक्रोब्स को देखने में, पर लो कॉस्ट में। ये माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा कम वो होता है, एफिशिएंट होता है, पर इससे भी हम माइक्रोब्स को देख पाते हैं। यूनिसेलुलर, ये एक ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल। ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी होती है। हमारी बॉडी जैसे बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है, लाइक बैक्टीरिया, अमीबा। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, जैसे फंजी, प्लांट और एनिमल्स। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट कैन बी बोथ हेल्पफुल और ये हार्मफुल भी हो सकता है। बैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बना होता है, ये हार्मफुल और हेल्पफुल दोनों हो सकता है। एग्जांपल इन वो डाइजेशन में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्पफुल है, और हार्मफुल ये डिजीज़ कॉज करता है, तो इस केस में हार्मफुल हुआ। फंजी, ये ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और इसके अंदर आता है मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। सम आर यूजफुल इन फूड प्रोडक्शन, अदर आर स्पॉइलर्स। बहुत सारे ऐसे फंजी जो फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कुछ ऐसे ही जो स्पॉइलर्स को भी का रीज़न बनते हैं, तो ये भी बहुत है हार्मफुल एंड यूजफुल। एल्गी, ये एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़्यादातर वाटर में रहता है। सम आर माइक्रोस्कोपिक, उसमें से कुछ एल्गी है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, कुछ बड़े भी होते हैं जिसको आप देख पाते हो। एंड ये यूज इन फूड और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको इमेज दिखा। एल्गी 3 टाइप का होता है। यहाँ पे रेड एल्गी आप देख पा रहे हो, और ब्राउन एल्गी, और यहाँ पे ग्रीन एल्गी भी। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ, ये एक एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि वाटर में रहता है और मलेरिया लाइक डिजीज़ भी ये कर्स करता है। यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो, जो किनारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सीलिया कहते हैं, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। और बीच में आप साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल भी देख पा रहे हो। तो ये इमेज है। नेक्स्ट, सेल बेसिक यूनिट होता है और फंक्शन यूनिट होता है लाइफ का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एक हाउस में जो बेसिक यूनिट होता है घर का, वो ईंट होता है, सेम एज हमारे जो बॉडी का बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग होता है सेल का, जो कंट्रोल करता है कि क्या अंदर आना है, क्या बाहर जाना है, सारे वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म, ये सेल के जो बीच का स्पेस होता है इनसाइड द सेल, जहाँ मोस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल की वो हैपन होती है, और ये जेलिक लाइक सब्सटेंस से बना होता है। न्यूक्लियस, ये सेंटर में होता है नॉर्मली सेल का, और ये जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको कंटेन करता है, लाइक डीएनए, और ये कंट्रोल करता है सब चीज़ों को। क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है सेल का, जो हेल्प करता है फूड बनाने में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वैक्यूल एक स्टोरेज स्पेस होता है सेल का, जो वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। मैं आपको यहाँ पे दोनों इमेज दिखाती हूँ, प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये एनिमल सेल है और यहाँ पे ये प्लांट सेल है, तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये है कि एनिमल सेल, जो प्लांट सेल में, उसमें वैक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, एनिमल सेल में होता है तो छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है। और जो बाहर का आप देख पा रहे हो, जो सेल वॉल होता है
वो नॉर्मली एनिमल सेल में नहीं पाया। यहाँ आप देख पा रहे हो बीच का जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म, आप न्यूक्लियस भी देख पा रहे हो यहाँ पे पर्पल कलर का, राइबोसोम और वक्यूल देखे आप पाया जाता है पर छोटा पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल है और जो किनारे वाली वो उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब पाया जाता है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कन्वर्ट करता है शुगर इनटू अल्कोहल और एसिड में। इसको यूज़ किया जाता है मेकिंग ब्रेड, कर्ड एंड अल्कोहल। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर प्लांट। अब जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है वो जो प्लांट है डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते। इस वजह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि जो प्लांट है वो ईज़िली उसको ले पाए, उसका यूज़ कर पाए। तो ये एक इसका एक नाइट्रोजन पूरा साइकिल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल है। जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है वो 2-3 तरीक़ों से फिक्स होता है। एक लाइटनिंग से, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया से, फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोफैग बैक्टीरिया से, देन ये फिर यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है प्लांट से। कई बार डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इसको दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इस तरह ही साइकिल चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, राइजोबियम एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कि नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है। ये लिविंग रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, इन सब के और ये क्या कहते हैं उनके रूट्स में रहते हैं, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो ऐसे नोड्यूल बन के, और ये भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है। डिकम्पोजिशन the process by which microorganisms break down dead plants and animals into simpler substance। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं। इनको डिकम्पोजर कहते हैं। यहाँ पे इमेज में वॉर्म, मशरूम्स, इंसेक्ट और बैक्टीरिया देख पा रहे हो कि सारी डिकम्पोजर है, जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। और इससे क्या होता है, जो डेड एनिमल्स और प्लांट है वो भी क्या होता है सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिससे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स और प्लांट भी उसको यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड फिनिश होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में भी जाके आप वहाँ से देख सकते हो, और इसके प्रीवियस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।